जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अभी सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं ईवीएस आपको पढ़ा रहा हूँ। और अब ईवीएस में मानव रोगों के बारे में हम देख रहे हैं। तो इससे पहले मानव रोगों की 3 क्लासें हो चुकी है, आज ये लास्ट क्लास है। इसमें देखते हैं सबसे पहले आज। इससे पहले हमने वायरस, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बात की थी। आज प्रोटोजोआ, फंगाई से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। देखिए एक सेकेंड। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए मलेरिया एक टॉपिक है, वहां से ज्यादा बनते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक ट्रिक है जिससे हम सभी रोगों को कवर कर लेंगे, इसमें जितने भी प्रोटोजोआ से होते हैं। सबसे पहला देखिए, ये ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, मतलब अन्यथा ना लें इसे, मतलब एक ट्रिक है बस, बनाई हुई है। तो पापा पापा से इसमें जो पहला पा है, इससे होता है पायरिया। पायरिया, ठीक। और इसके बाद ये जो का है, इसमें का का मतलब है कालाजार। कालाजार। इसके बाद ये वाला पा, इससे होगा पेचिस। पेचिस यानी लूज मोशन, डिसेंट्री। इसके बाद ये सोता, ये सोते से हो गया सोने की बीमारी, या निंद्रा रोग भी इसे कहते हैं, सोने की बीमारी। तो ये कुछ रोग थे जो प्रोटोजोआ से होते हैं। अब सबको एक एक करके कवर करेंगे। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले पायरिया की, तो जो पायरिया है वो हमारे मसूड़ों और दांतों को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पायरिया ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसमें दांत और मसूड़ों से खून आने लगता है। आपने कभी देखा, महसूस भी किया होगा, अगर आपके दांतों में पायरिया है तो मसूड़े दर्द करते हैं और उनसे खून भी आता है। तो इसी का लक्षण है, दांत और मसूड़ों से खून आना पायरिया के अंदर। इसके बाद जो अगला रोग है वो है कालाजार। ये कालाजार जो है, इसमें बुखार आता है। तो कालाजार में ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और ये मक्खी है जिससे होता है, उसका नाम है सैंडी फ्लाई या सैंड फ्लाई, या जिसे हिंदी में कहें तो बालू मक्खी। ठीक है, ये बालू मक्खी फैलाती है इस रोग को। और इसमें क्या होता है, लक्षण है इसका बुखार आना। तो इसमें बुखार आता है कालाजार। ठीक है, तो इस एक मक्खी से होता है, मतलब है तो प्रोटोजोआ, उस मक्खी के पास, मतलब वो मक्खी जो है कालाजार फैलाने वाली मक्खी, जिसका नाम है बालू मक्खी, तो प्रोटोजोआ की वाहक होती है, जिससे हो जाता है ये रोग। इसके बाद आगे जो रोग है वो है मलेरिया। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। मलेरिया इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसमें हमारी शरीर का जो प्लीहा है वो प्रभावित होता है, प्लीहा या फिर एस्प्लीन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो दवाई है वो कुनैन है। ठीक है, कुनैन एक दवाई है जो मलेरिया के उपचार में काम आती है। और इसको जो आजकल दवाई काम में आ रही है, अब उसका नाम है क्लोरोक्विनोन। ठीक है, वो भी इसी की दवाई काम में आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रोग है वो है पेचिस। पेचिस या डिसेंट्री, या फिर इसको अगर हम आम भाषा में कहें तो दस्त लगना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आंत प्रभावित होती है और ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, तो इसके बाद जो आगे रोग है वो है सोने की बीमारी या फिर निद्रा रोग। ठीक, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं। तो ये एक मक्खी है, ये भी मक्खी इसकी वाहक होती है, सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी, ये इसको फैलाती है। देखिए, ये भी एक मक्खी है, सीसी, लेकिन स्पेलिंग आप देख रहे होंगे TSE, ये टी जो है इसमें साइलेंट है। ठीक है, तो सीसी फ्लाई इसका नाम है जो इसको फैलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे रोगों की, अब कुछ रोग हैं जो देखिए फफूंद या कवक से होते हैं, या फंगी, फंगी भी इसको कहते हैं।
तो फफूंद या कवक से होने वाले रोगों के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से रोग हैं। सबसे पहला है, देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, इससे होने वाले रोगों को याद करने के लिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो एक ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, और अगर आप 2-4 बार इसको दोहराएंगे तो ये जल्दी से याद भी हो जाएगी आराम से। देखिए सबसे पहला, अगर गंजा से जो बनेगा रोग वो है गंजापन। ठीक है, गंजापन यानी कवक, जब हमारे सर मतलब सिर में कवक अगर लग जाए या फफूंद लग जाए तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, कमजोर, जिस वजह से सिर के बाल उड़ने लगते हैं, जिसे कहते हैं उड़ने, सिर के बाल जो उड़ रहे हैं वो इसी के कारण होते हैं, यानी फफूंद लग जाती है बालों में, जिस वजह से हमारे बाल उड़ जाते हैं और गंजापन हो जाता है। इसी को एक बीमारी नाम दे दिया, गंजापन। इसके बाद है दामाद। देखिए दामाद में सबसे पहले वाला दा है, इससे हो गया दमा, दमा, दमा यानी अस्थमा। और जो दूसरा रोग है इस वाले दा से हो गया, देखिए दाद, आपने जरूर इसको महसूस किया होगा, दाद, दाद यानी रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खुजली लगती है, यानी एक घेरे के जैसे, मतलब स्किन पे लाल लाल दाने से हो जाते हैं और ये फैलता चला जाता है, जिसमें बहुत तेज खुजा लगती है, यानी खुजली लगती है। तो ये भी किस वजह से होती है, कवक या फफूंद की वजह से। इसके बाद है आगे खाए। ये खाए मतलब इससे बनेगा खाज, यानी खुजली। तो खुजली भी किससे होती है, कवक से होने वाला रोग है। इसके बाद है फ्रूट। देखिए एथलीट फ्रूट इसका नाम है, अगर फ्रूट से बनाए हम, एथलीट, एथलीट फुट, यानी इसमें जो पाँव है वो ऐसे हो जाते हैं जैसे हाथी के पाँव हो, तो इसे दूसरे नाम से हाथी पाँव भी इसको कहते हैं, एथलीट फुट या हाथी पाँव रोग। तो ये भी कवक से होता है और पाँव बड़े बड़े हो जाते हैं इसमें, तो इसका नाम है एथलीट फुट। तो ये थी फंगी या कवक से होने वाली बीमारी, जो आसानी से याद भी हो गई। इसके बाद है, देखिए अब कुछ और रोग हैं, जैसे इटाई इटाई। सबसे पहले अगर हम बात करें इटाई इटाई की, तो ये एक रोग है जो, देखिए इटाई इटाई, ये कैडमियम, अगर जल में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाए तो एक रोग होता है जिसका नाम है इटाई इटाई। तो इटाई इटाई कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा रोग है वो है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग, ये जल में अगर पारा या मरकरी अधिक मात्रा में घुल जाए, अधिक क्या है मतलब, जल में अगर पारे की मात्रा है तो हमें इटाई कौन सा रोग हो जाता है, मिनीमाता, इटाई इटाई नहीं, मिनीमाता। तो और ये जो है इसका नाम मिनीमाता इसलिए रखा गया क्योंकि जो जापान है, जापान में एक शहर का नाम है मिनीमाता, वहाँ पे एक फैक्ट्री थी जिसमें पारा, मतलब पारा था, और उसमें एक ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पे वो सारे में फैल गया था, मतलब आसपास में, जिस वजह से वो सभी पानी और मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ थे उसमें उसकी मात्रा चली गई, और जिस वजह से एक रोग हुआ जिसको उसी स्थान के नाम पे रखा गया इसका नाम। तो इसको कहते हैं हम मिनी माता रोग, और ये पारे की अधिकता से हो जाता है अगर पानी पानी में पारा मिल जाए। इसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा रोग है घेंगा या गोइटर। तो घेंगा जो रोग है वो कैसे होता है वो भी देखेंगे अभी। तो घेंगा रोग जो है, अगर हम बात करें, हमारे गले में होती है एक थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि, तो उसमें एक हार्मोन रिलीज करती है वो, जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो ये जो ग्रंथि है ये काम करना बंद कर देती है और इसमें सूजन आ जाती है, जिस वजह से हमारा गला भी सूज जाता है। तो ये इसी वजह से होता है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये आयोडीन की कमी की वजह से कम बनता है, यानी अगर हमें आयोडीन की मात्रा कम मिले तो थायरोक्सिन जो है हार्मोन कम निकलेगा हमारे शरीर में, जिस वजह से हमें गोइटर रोग हो जाता है या घेंगा इसको कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से ये वाला रोग हो जाता है, और ये गले में सूजन, यानी इसका जो प्रभाव होता है हमारे गले में सूजन के रूप में दिखता है, और जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ये था घेंगा रोग। इसके बाद है, आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन है इन्हीं रोगों से संबंधित, देखेंगे ना एक एक करके।
देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है मिनीमाता रोग किस कारण से होता है। हमें बताना है कि जो मिनीमाता रोग है वो किस कारण से होता है। सबसे पहले है विटामिन डी की कमी से, पारा पारा विषाक्तता या पारा पॉइजनसनेस। इसके बाद है, देखिए ये गलत हो गया, ये है विषाणु, क्या नाम है इसका, विषाणु, विषाणु जनित संक्रमण, या फिर विकृत जीन, या फिर मतलब जीन में कोई अगर विकृति आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए उससे। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा ठीक है। तो मिनीमाता जो रोग है अभी देखा था हमने किसकी वजह से होता है, ऑप्शन बी, यानी पारे में पानी में पारा मिल जाए तो इसकी वजह से ये हो जाता है मिनीमाता रोग। इसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कौन सा रोग कवक जनित है, यानी कवक से कौन सा रोग होता है इन दिए गए रोगों में से। सबसे पहला है एलर्जी, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, एड्स या फिर गंजापन। तो अभी हमने बात करी थी किससे, कवक से होने वाले रोगों में। देखिए एलर्जी जो रोग है ये बहुत से कारणों से हो जाता है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। वर्णांधता, वर्णांधता एक जन्मजात रोग है तो इसका भी ये ऑप्शन नहीं होगा। एड्स वायरस से होता है। तो बात करें गंजापन, अभी हमने एक ट्रिक जो देखी थी गंजा दामाद, ठीक है, तो सबसे पहला रोग था गंजापन। तो कवक से होने वाला रोगों में गंजापन इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो किससे उत्पन्न होता है, निम्नलिखित ऑप्शंस में से बताना है। सबसे पहला हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, हृदय रोग, डब्ल्यूबीसी में कमी, या फिर रक्त का स्कंदन न होना, यानी रक्त का थक्का न जमना। तो हीमोफीलिया में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी की, तो एक रोग होता है एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर क्या हो जाता है, कम, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। हृदय रोग, हृदय रोग मतलब जैसे हार्ट अटैक है तो वो तो इससे संबंधित है ही नहीं। इसके बाद है डब्ल्यूबीसी में कमी, तो डब्ल्यूबीसी में कमी देखा होगा आपने एड्स में, तो एड्स जो रोग है वो वायरस से होता है और उसमें डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, प्रभावित। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नंबर डी, रक्त का स्कंदन न होना, तो हीमोफीलिया में यही प्रभावित होता है। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, देखेंगे क्या है ये, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। जोड़ी मतलब दिया गया समूह जो है बताना है कौन सा गलत है। सबसे पहले प्लेग, देखिए ये बीमारियां हैं और ये उनके वाहक हैं, मतलब जो फैलाते हैं। प्लेग चूहों से होता है, ठीक है, रेबीज कुत्ते से होता है, टैपवॉर्म सुअर से होता है, या पोलियो बंदर से होता है। तो बताना है कौन सा गलत है इनमें से, देख लेंगे आप। तो देखो प्लेग चूहे से होता है, ठीक है, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। रेबीज कुत्ते से होता है और रेबीज का जो वायरस है हेप्डो वायरस। इसके बाद टैपवॉर्म, ये वाला नया है, हमने इससे पहले अभी इसके बारे में बात नहीं की थी। टैपवॉर्म सुअर से ही होता है, ठीक है, याद रख लेंगे इसको। इसके बाद है पोलियो, ये जो पोलियो है ये बंदर से नहीं होता। बंदर से तो क्या हो जाएगा, इसमें रेबीज हो सकता है, बिल्ली और बंदर से, कुत्ते से क्या होते हैं, रेबीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गलत जो है वो है डी, यानी पोलियो जो है बंदर से नहीं होता। तो इसके बाद शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।